इशा के बाद से लेकर अब तक उलमाए किराम व शोराए इस्लाम की ज़बानी तकरीर व खिताबत नात व मनक़बत सुनते रहे और अपने अपने ईमान को ताज़ा करते रहे। बस थोड़ी देर के लिए पीरो मुर्शिद के हुक्म पर अमल करते हुए दो चार बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप हजरात को मालूम है कि गर्मी कितनी सख्त है और कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी आप हजरात इस्लाम की मोहब्बत में बैठे हैं, नबी और आले नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला अगर इस अदा को कबूल फरमा ले तो फिर बेड़ा पार है। आपके इस अमल को रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन कबूल फरमा ले तो बड़ी चीज़ है। तो मैंने आयत करीमा की तिलावत की है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। मुहर्रम का महीना है, उलमा, खुतबा, शुअरा, नुसहा, नुक़बा, नुजबा, इस तरीके से इस्लाम के दर्दमंद हजरात आयत करीमा की तिलावत खूब खूब करते हैं और अपने इल्म के मुताबिक आयत करीमा पर रोशनी डालते रहते हैं। और हम अपने अंदाज से, अपनी समझ से और अपनी ताकत व बिसात के मुताबिक समझने की और सुनने की कोशिश करते हैं और सुनते हैं। इसलिए दो बात मैं आप हजरात से बताऊंगा, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। कुरान कह रहा है, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जो राहे खुदा में कत्ल किए जाए उसे मुर्दा ना कहो। तर्जमा सीधा साधा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जो राहे खुदा में कत्ल किया जाए उसे मुर्दा ना कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है, उनकी जिंदगी का शऊर तुम नहीं रखती, उनकी जिंदगी का इल्म तुम नहीं रखती। वो जिंदा है, तुम्हें मालूम नहीं। सीधा तर्जमा, शोहदाए करबो वाला जिंदा है, तुम्हें मालूम नहीं। रब्बे कायनात का फरमान, कुराने पाक का जेरो जबर और हर एक नुक्ता पर हर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान का ईमान है। रब का फरमान हक। जमीन बदल सकती है, आसमां बदल सकता है, कायनात में तब्दीली आ सकती है, लेकिन रब के फरमान में तब्दीली नहीं आ सकती। अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमा दिया है, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह के फरमान में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। एक बात बताइए, शायर लोग पढ़ते हैं, आशिकाने शोहदाए करबो वाला बोलते हैं, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बात समझ में नहीं आती। आयत करीमा का तर्जमा तो सुन लिया, लेकिन सही तफसीर समझ में नहीं आती। एक बात आप बताएं, जो इंसान शहीद हो जाता है, नमाजे जनाजा मुसलमान पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं ना। और मौत की इद्दत गुजारने के बाद उस इंसान की बीवी की शादी दूसरे से हो सकती है कि नहीं?
हो सकती है। उस शहीद इंसान के माल का बंटवारा होता है कि नहीं? जायदाद की तकसीम होती है कि नहीं? मीरास की तकसीम होती है कि नहीं? माल उनका तकसीम हो गया, जायदाद की तकसीम हो गई, वारिसीन ने अपना अपना हिस्सा ले लिया, बीवियों ने इद्दत गुजार के अपना निकाह दूसरे से कर लिया, फिर भी कुरान कह रहा है वो जिंदा है, शहीद जिंदा है। बात समझ में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती। जायदाद बढ़ गई, तरका तकसीम हो गया, बीवियां इद्दत गुजार के दूसरों से निकाह भी कर ली, लेकिन कहा जा रहा है वो शहीद जिंदा है। जिंदा आदमी की नमाजे जनाजा होगी? नहीं होती है। जिंदा आदमी के माल का बंटवारा होता है? नहीं। जिंदा आदमी के जायदाद की तकसीम होती है? नहीं। मीरास की तकसीम नहीं होती है, बंटवारा नहीं होता है, सारी दौलत उस जिंदा आदमी की होती है। फिर क्यों कहा जा रहा है कि वो जिंदा है? शहीद की नमाजे जनाजा आपने पढ़ ली, तरका तकसीम कर लिया, बीवियां शादी कर ली, फिर भी कहा जा रहा है वो जिंदा है कि नहीं? बात समझ में नहीं आती है। लेकिन यकीन रखो, जब कुरान ने कह दिया है, अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि उन्हें मुर्दा ना कहो, और दूसरी आयत करीमा में है कि मुर्दा ना कहो नहीं, बल्कि मुर्दा ख्याल भी ना करो, मुर्दा गुमान भी ना करो। शहीद जिंदा है। बात समझ में नहीं आती। शहीद की नमाजे जनाजा पढ़ ली, फिर भी कह रहा शहीद जिंदा है। मुल्क के शाम का नाम आप हजरात ने सुना है। मुल्क के शाम में 3 बहादुर शख्स थे और तीनों भाई थे। 3 बहादुर शख्स थे और तीनों अपने भाई थे। बड़े नेक इंसान बहादुर थे, नेकियों में मसरूफ रहा करते थे, इस्लाम की सरबलंदी के लिए जिहाद किया करते थे। रूम के ईसाइयों ने उन 3 बहादुर मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया। देखा कि बहुत लड़ाई कर रहे हैं, बहुत जिहाद कर रहे हैं, इस्लाम को फैलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ईसाइयों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अपने कटघरे में खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद पहले लालच दिया, ए बहादुरों सुनो, तुम लोग ईसाई बन जाओ, अपनी लड़कियों की शादी तुमसे कर देंगे, अपनी सल्तनत तुम्हें दे देंगे, जायदाद का वारिस बना देंगे, दौलत का मालिक बना देंगे। तुम ईसाई बन जाओ, इस्लाम छोड़ दो। लेकिन तीनों भाइयों में किसी ने भी इकरार नहीं किया। सब बिल्कुल मजबूत रहे और अपनी बातों पे, अपने इस्लाम पे अटल रहे। जब बड़े भाई से पूछा गया तुम ईसाई बन जाओ, उसने इनकार कर दिया नहीं। मजले भाई से पूछा गया ईसाई बन जाओ, उसने इनकार कर दिया नहीं। छोटे भाई से भी कहा गया ईसाई बन जाओ, सल्तनत का मालिक बना दूंगा, अपनी बेटियां तुम्हारे निकाह में दे दूंगा। लेकिन छोटे भाई ने भी इनकार कर दिया, नहीं, हरगिज नहीं। बादशाह ने ऑर्डर कर दिया कि मेरे खादिमों सुनो, तेल को खौलाओ, तेल को खौलाओ, खूब गर्म करो। जब खौलने लगे, फूटने लगे, उस खौल तो ये तेल में तीनों को डाल दो, तीनों को डाल दो। बादशाह के फरमान के मुताबिक खौलते हुए देख के पास तीनों भाइयों को लाया गया। पहले बड़े भाई को पूछा गया, देखो शाम
सामने खौलता हुआ तेल का देग है। अगर ईसाई नहीं बनोगे, खौलते तेल में तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें डुबा दिया जाएगा, तब तुम क्या करोगे? बड़े भाई ने जवाब दिया कि आप के खौलते तेल में मैं अपनी जान तो दे सकता हूं, लेकिन रसूल की मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकता, इस्लाम की मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकता। ये हमसे हरगिज नहीं हो सकेगा कि मैं ईसाई कबूल कर लो। मैं मुसलमान हूं और मुसलमान होकर दुनिया से जाऊंगा। तब बादशाह ने कहा फिर इसे खौलते हुए तेल में डाल दो। डाल दिया गया, डाल दिया गया। मजला भाई देख रहा है, छोटा भाई भी देख रहा है कि बड़े भाई को खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। अब सोचो कितनी तकलीफ हुई होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा, कितना गम हुआ होगा मजले भाई को और छोटे भाई को। सामने, निगाहों के सामने बरसरे आम बड़े भाई को खौलते तेल में डाल दिया गया। अजीजों और दोस्तों सुनो, मजले भाई से पूछा गया, देख रहा है तेरा बड़ा भाई खौलते हुए तेल में जल रहा है, तुम्हें भी जलना होगा। अब भी सोचने का वक्त दिया जा रहा है, सोचने का मौका है। तुम अगर ईसाई बन जाओगे तो जान बच जाएगी, तुम अगर ईसाई बन जाओगे तो जान बच जाएगी। लेकिन मजला भाई बोलता है, अगर मेरे भाई ने इस्लाम की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी, मेरा ईमान है कि अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल फरमा ले। मेरे भाई ने जान दे दी, मैं भी जान दे दूंगा, मंजूर है। लेकिन नबी का इश्क और नबी की मोहब्बत को कुर्बान करूं, ये हो नहीं सकता। मजले भाई को भी तेल में डाल दिया गया। बादशाह ने ऑर्डर कर दिया, इसको भी तेल में डाल दो। मजले भाई को भी खोल तो ये तेल में जब डाल दिया गया, खत्म। छोटे भाई के पास अब आ रहा है, आने के बाद कह रहा, देखो तुम्हारे बड़े भाई खोलते हुए तेल में चला गया, मजला भाई भी खोलते हुए तेल में चला गया, अब तेरी बारी है, तुम क्या कहते हो बोलो। तो छोटे भाई ने जवाब दिया, जिस कुर्बानी को बड़े भाई ने मंजूर कर लिया, मजले भाई ने मंजूर कर लिया, वही कुर्बानी मुझे भी मंजूर है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, सोचने का मकाम है। देखो नबी की मोहब्बत कितनी बड़ी चीज है, इस्लाम की मोहब्बत कितनी बड़ी चीज है। जान को कुर्बान कर दिया, लेकिन इस्लाम के दामन को हाथ से छूटने नहीं दिया। अजीजों और मेरे दोस्तों, छोटे भाई की जब बारी आई, सुभान अल्लाह, तो छोटे भाई की जब बारी आई तो उस बादशाह के वजीर ने कहा, इराक का बादशाह था, शाह फैसल अव्वल नाम था उसका, और शाह फैसल अव्वल के वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, छोटे भाई को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं तदबीर करके देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इसे ईसाई बनाने की, मुझे वक्त दिया जाए। बादशाह सलामत ने वजीर की बात मान ली, ठीक है तब इसे तुम समझ लो। वजीर साहब ने छोटे भाई को अपने घर लेके गया। घर ले जाने के बाद बड़ी खातिर तवाज़ु की, और खातिर तवाज़ु करने के बाद काफी रात हो चुकी थी, रात में एक रूम में पहुंचा दिया, एक कमरे में डाल दिया, और अंधेरी रात में एक बेटी को छोटे भाई के कमरे में भेज दिया, छोटे भाई के कमरे में भेज दिया, बेटी एक लड़की को भेज दिया। अज़ीज़ाने गिरामी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, वो लड़की जब उस रूम में पहुंचती है तो क्या देखती है, वो छोटा भाई अल्लाह की इबादत में मशगूल है,
नवाफिल पढ़ते जा रहे हैं, खुदा की याद में मस्त है, नबी की मोहब्बत में मस्त है, मशगूल है, अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी में मशगूल है, नफिल पढ़ रहा है, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर रहा है। लेकिन छोटे भाई ने एक नजर उठा के भी नहीं देखा। आई तो कौन आई, आया तो कौन आया पता नहीं। रूम में दाखिल होने वाला कोई मर्द है, ना रूम में दाखिल होने वाली कोई औरत है, कुछ भी पता नहीं, नजर उठा करके भी नहीं देखा। अजीजों और दोस्तों, ख्याल करो, वो खूबसूरत लड़की जिसको देखने के लिए आजकल के नौजवान बड़े पागल बने रहते हैं, ऐसी खूबसूरत लड़की को कमरे में दाखिल कर दिया। लेकिन वो छोटा भाई उस लड़की की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। अजीजाने गिरामी, रात मुकम्मल हो चुकी, सुबह हो गई, फिर दूसरी रात वो लड़की आई, रात भर रुकी रही, लेकिन छोटे भाई ने नजर उठा करके भी नहीं देखा। इस तरीके से 40 रात तक वो लड़की आती रही कमरे में, लेकिन छोटे भाई ने नजर उठा करके देखा तक नहीं, देखा तक नहीं। बिलाखिर वजीर हार मान गए, बादशाह से जाकर कहा बात नहीं बन पाई, मैंने बड़ी मेहनतें की, कोशिशें की, तदबीरें की, लेकिन हर तदबीर फेल नजर आई, अब मुझसे हो नहीं सकेगा। अजीजाने गिरामी, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, वो लड़की 40वीं रात में कहती है, 39 रात जब गुजर गई, 40वीं रात जब आई तो 40वीं रात के आखिर में वो लड़की कहती है, बंदे खुदा बताओ तो सही, तू किसकी याद में मस्त है, तू किसकी याद में मस्त है? वो बंदा कहता है, मैं खुदा की याद में मस्त हूँ। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, मैं खुदा की मोहब्बत में मस्त हूँ। अजीजानी गिरामी, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, वो लड़की कहती है, ऐसी जात की मोहब्बत में जब मस्त हो तो मैं भी उस मोहब्बत में मस्त होना चाहती हूँ। अजीजानी गिरामी, वो लड़की उठी और अस्तबल से 2 घोड़े लेकर के आई। आने के बाद सवार होके दोनों चलने लगे। छोटा भाई भी चलने लगा और वो लड़की भी सवार होकर के चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद पीछे से घोड़े के टाप की आवाज सुनाई, घोड़े के आने की आहट सुनाई कि पीछे से कोई आ रहा है। अजीजाने गिरामी, पीछे से आने वाला बिल्कुल करीब पहुंच गया। छोटे भाई ने जब मुड़ करके देखा तो उसके बड़े भाई और मझले भाई घोड़े पर सवार थे। मचल के बोलो सुभान। पीछे जब मुड़ करके देखा तो अपने बड़े भाई को देखा और मझले भाई को देख लिया छोटे भाई ने। छोटे भाई ने पूछा, क्या बात है, क्या बात है? मैंने तो अपनी आंखों से देखा, तुम खौलते तेल में गिर गए थे, गिरा दिए गए थे, तुम्हारी जान चली गई थी, फिर आज तुम जिंदा नजर आ रहे हो, आज मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। मझले भाई से भी कहा गया, मैंने तो तुम्हें खौलते हुए तेल में जलता देखा, तुम्हारी जान खत्म हो गई थी, तुम्हारी रूह प्रवास कर गई थी, आज तुम जिंदा नजर आ रहे हो। तो दोनों भाई जवाब देते हैं, माराइता इल्लल गत्सा, माराइता इल्लल गत्सतल्लती सुम्मा खरजना फिल फिरदौस।